नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अभी अभी आरआरबी ग्रुप डी का जो शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है। शॉर्ट नोटिस में देख लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। टेंथ है या आईटी अनिवार्य कर दी गई है, और कितने पद हैं, क्या क्या, कब से डेट काउंट होगी, एज कैलकुलेशन और एज कितनी है, ये सब शॉर्ट नोटिस का अंतर्गत सूचना है। तो देखिएगा भाई, जल्दी से ये शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है और एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज होता है उसके अंतर्गत छपा है। और इसमें आपके पास देखो कि 1 या 2 दिन के अंदर अंदर फुल नोटिफिकेशन है, वेबसाइट पे आ जाएगा। मैं इसमें पूरी डिटेल बता देता हूँ कि ये है CEN08/2024। इसमें आपके पास फॉर्म भरने की तिथि है 23 जनवरी 2025 से क्लोजिंग डेट है 22 फरवरी 2025। तो 23 जनवरी से 22 फरवरी के बीच इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अब देखो कि इसमें वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th पे मैट्रिक्स के हिसाब से लेवल 1 की है, यानी ग्रुप डी की है। इनिशियल पे 18,000 है। ये मैं आपकी इंपॉर्टेंट सूचना है, यही तो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। एज 1 जुलाई 2025 पे काउंट होगी, 18 से 36 साल है। और पदों की संख्या जो 32,000 अप्रोक्सीमेट है, यानी 32,438 ऐसे कुछ पद आएंगे। और रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी गिवन इन एनेक्सर बी, जो फुल नोटिफिकेशन आएगा ना उसके एनेक्सर बी के अंतर्गत आएगा। अब इन्होंने क्या कहा, पहला वैकेंसी के बारे में बता दिया, दूसरा एज बता दिया 1 जुलाई 2025 से है, और किस किस कैटेगरी में कितना कितना रिजर्वेशन मिलेगा। स्टैंडर्ड मेडिकल में है, फॉर डिटेल प्लीज पैरा 3 पर वो मेडिकल स्टैंडर्ड दे दिया उन्होंने कि A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है और C1 कैटेगरी क्या है। चारों मेडिकल स्टैंडर्ड इसके अंतर्गत मिलेंगे। रिजर्वेशन SC/ST का ये प्रावधान इसके अंतर्गत है। एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत इन्होंने लिख दिया कि भाई आपके जो पहले CBT एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट होगा। इंपॉर्टेंट बात है ये, आपके पास ये जो लाइन लिखी हुई है, पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड तो है ना, सब में पोस्ट वाइज ही होता है, ये तो हम जानते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड तो क्या होता है भाई, पोस्ट वाइज होता है। कुछ पोस्ट है जिसकी A2 की आएगी, कुछ पोस्ट है जिसका B1 का आएगा, कुछ पोस्ट है B2 का आएगा, और कुछ पोस्ट है C1 है। एज सब में कॉमन है तो एक साथ लिख दी, ठीक है। लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन यदि 10th होता तो एक साथ ही लिख देता 10th। अब ये कह रहा है पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एनेक्सर 1 में देखना। इसका मतलब है कि जितने भी टेक्निकल कैडर के पद हैं उसमें 10th प्लस ITI है। और ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम तो ITI के सबसे ज्यादा समर्थक हैं। और नॉन टेक में आपके पास पोस्टमैन बी की वैकेंसी है, पोस्टमैन बी की वो है 5,000 वैकेंसी। और ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी है 27,000। टोटल वैकेंसी है 32,000। तो आप देखेंगे कुल पदों में लगभग 80% क्या 85% के आसपास पद है। 85% पद हैं जो आपके 10th प्लस ITI के। अभी एक मुद्दा इंपॉर्टेंट और चल रहा है। मुद्दा यह है कि पदों की संख्या कम है, बिल्कुल सही बात है। पदों की संख्या आपने वीडियो भी देखे, पदों की संख्या 1,50,000 खाली है, 1.5 लाख पद खाली है। तो इनको 1.5 लाख नहीं है तो कम से कम 1 लाख पद तो जारी करें। ग्रुप डी में यदि वो पदों की संख्या बढ़ाते हैं, 1 लाख करते हैं, 80,000 करते हैं, तो जो ITI जिन्होंने कर रखी है, चाहे किसी भी ट्रेड में, ऐसा नहीं इलेक्ट्रीशियन फिटर में चाहिए, किसी भी ट्रेड में ITI कर रखी है, तो उसको क्या है कि जीवन का सबसे बड़ा तोहफा मिलेगा रेलवे की तरफ से। पदों की संख्या बढ़ जाती है तो सबसे बड़ा तोहफा। अभी क्या है, ITI की वैकेंसी, ITI बेस्ड वैकेंसी है सब स्टेट में कम हो गई, खत्म होने की कगार पे है। आप मध्य प्रदेश में भी छोटी आई, राजस्थान में भी छोटी आई, यूपी में अभी आ नहीं रही है। और जो बिहार में आई थी वो 4 साल 6 साल के बाद वैकेंसी आई, 18 के बाद सीधे 24 में आई। तो वैकेंसी इस स्टेट में तो आ नहीं रही है, सेंटर से उम्मीद करते हैं। तो इन्होंने सेंटर में अच्छी वैकेंसी तो 27,000 की जगह 1 लाख या 80,000 वैकेंसी जारी करते हैं तो फायदा होता है। क्योंकि इनमें कुछ कैंडिडेट होंगे जो CC मतलब अप्रेंटिस वाले हैं, ये जो है ना CCAA अप्रेंटिस वाले एप्लीकेबल है इसके अंतर्गत। तो कुछ सीटें तो अप्रेंटिस वालों की जाती है, कुछ एक्स सर्विसमैन की जाती है, बाकी बचे हुए में बाकी सब लड़ते हैं। इसलिए यदि पदों की संख्या बढ़ती है
तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट हो जाता है? तो ये है एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट ये है कि रेलवे ग्रुप डी का नया बैच 1 जनवरी को उड़ान बैच आ रहा है। तैयार हो जाना। उड़ान बैच है जो सफलता के शिखर पर आपको आसानी से पहुंचाएगा। जो सपना था कि मुझे तो नौकरी चाहिए और रेलवे के अंदर चाहिए, तो यहां सबसे बड़ी वैकेंसी ग्रुप डी में आती है। अभी इन्होंने पद इतने दिए, जल्द ही पदों की बढ़ाने के लिए कई कई चीजें होगी और पूरी उम्मीद भी है कि सरकार पदों को बढ़ाएगी, लेकिन हम एक्शन लेंगे तब बढ़ाएगी ना। तो पूर्णतः अपने को साथ रह के एकजुट रह के पदों की संख्या भी बढ़ानी है और पढ़ना भी है। पढ़ेंगे तो नौकरी लगेगी। तो उड़ान बैच 1 जनवरी से है। अभी 600 रुपए के अंतर्गत आपको ये बैच अवेलेबल है, क्योंकि कौटिल्य क्लासेज ऐप पर चल रहा है ऑफर, और ये ऑफर आपके 23 से 27 दिसंबर तक है। केवल इस बैच पे नहीं है, सभी कोर्सेज पर ऑफर है। तो इस पर तो ऑटोमेटिक ऑफर है, तो टाइम से कोर्स ले लीजिए, फिर पढ़ना शुरू करते हैं बहुत बड़े तरीके से। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।